Hi everyone, this is Dr. Tina. I hope you all are doing great. आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है, कोई कंफर्म्ड वैक्सीन नहीं है, सिम्टम्स शुरू होते हैं बुखार से और ख़त्म होते हैं कोमा पर। यह है निपा वायरस, एक रेयर लेकिन खतरनाक इन्फेक्शन जो जानवरों से इंसानों में आता है और कई केसेस में जानलेवा साबित हुआ है। ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है, ब्रेन को अफेक्ट करके एंसेफेलाइटिस तक कॉज कर सकता है। फैटेलिटी रेट आउटब्रेक्स में 40 to 75% है। फर्स्ट आउटब्रेक मलेशिया में 1998। इसका सोर्स था पिग फार्म्स। मलेशिया में ये फैला था निपा विलेज में, इसलिए इसका नाम निपा वायरस पड़ा। इंडिया आउटब्रेक फर्स्ट वेस्ट बंगाल में 2001 एंड 2007 में आया। देन केरला में मल्टीपल आउटब्रेक हुए आफ्टर 2018 और हर बार हाई अलर्ट अनाउंस करना पड़ा। रिसेंट केसेस में जनवरी 2026 में वेस्ट बंगाल इंडिया में बरासत में 2 हेल्थ वर्कर जो हॉस्पिटल में काम करते थे उनके RT-PCR से निपा से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अब सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है। तो फ्रूट बैट्स यानी कि चमगादड़ फ्रूट को खाकर छोड़ देता है, उसमें उसका सलाइवा लग जाता है। अगर उस कंटामिनेटेड फ्रूट को एनिमल या ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया तो ये वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है। बैट्स के लार यूरिन से भी डायरेक्ट ये स्प्रेड हो सकता है। कच्चे खजूर की ड्रिंक, जिसको रो डेट पाम स्पेप बोलते हैं, से फैलता है। पेशेंट टू पेशेंट भी स्प्रेड हो सकता है, यानी कि अगर कोई अफेक्टेड है इससे और वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो अदर पेशेंट्स को भी ये हो सकता है, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है। कई बार सिर्फ एक कॉन्टामिनेटेड फ्रूट भी एक चेन चालू कर सकता है। देन इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, हेडेक, vomiting, weakness. These are the early symptoms and in severe cases confusion, seizures, brain swelling and coma तक में patient जा सकता है। Early diagnosis is not possible because it start with normal fever but in 24 to 48 hour reach up to the brain and cause encephalitis. But PCR test, blood and CSF testing, these are the some special testing for confirmation about Nipah और ये टेस्ट कहीं भी किसी छोटे विलेज या सिटी में नहीं हो पाते। स्पेशलाइजेशन तक पहुँचने में बहुत देर हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो रियलिटी चेक ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, ना ही इसका यूनिवर्सल वैक्सीन है। डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव ICU केयर दे सकते हैं। तो अब क्या करें, कैसे बचें इससे? प्रिवेंशन ही प्रोटेक्शन है, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करें। पंचर मार्क्स अगर फ्रूट पर हैं तो इमीडिएटली उसे डिस्पोज करें। सिक एनिमल से दूर रहें। रो डेट पाम सैप अवॉइड करें। पेशेंट को आइसोलेशन में रखें और डॉक्टर्स तो PPE किट यूज़ करेंगे तो ही वो सेफ रह पाएंगे। एक फ्रूट बैट, एक कंटामिनेटेड फ्रूट, एक मिस्ड प्रिकॉशन और पूरा परिवार रिस्क में। लेकिन यहाँ हमें डर नहीं फैलाना है, अवेयरनेस ज़रूरी है। शेयर करें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच टू लिसन।